जो जन भागीदारी समिति के सदस्य और अध्यक्षों ने जो सभागार है उसको लेकर आपत्ति उठाई कि उसका अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, तो क्या है उस ये पूरा मामला? ये थोड़ी मिसिंग हुई है। जन भागीदारी समिति के माननीय सदस्यों ने जो बात रखी है और अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है, सभागार में जो कर्मचारी है वो कॉलेज का लगा हुआ है और उसकी ड्यूटी लगी है। उन लोगों को आपत्ति क्या थी जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष को कि मतलब किस प्रकार की वो कह रहे थे कि कॉलेज के पास उसकी चाबी नहीं रहती है? नहीं, वो चाबी जो है कॉलेज का जो कर्मचारी है रघुवर केवट उसके पास रहती है चाबी और उसी के पास चाबी है। तो जो कॉलेज में पढ़ते हैं छात्र उनके कुछ यूज़ में आता है वो सभागार या सब बाहरी लोग इसका इस्तेमाल? नहीं, वो कॉलेज के छात्रों के लिए है और लेकिन नगर के भी कुछ लोग आके उसमें जो है शाम को खेलते हैं, ये बात सही है। तो कैंटीन को लेकर चर्चा हुई, तो कैंटीन पे क्या निष्कर्ष निकला? कैंटीन के लिए जन भागीदारी समिति और सम्माननीय अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव दिया है, तो उस पर जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्या प्रस्ताव दिया? कैंटीन का महाविद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश के छात्र आते हैं, दूर से आते हैं, तो उनको जो है नाश्ता इत्यादि के लिए जो चीज़ होती है वो कॉलेज में उपलब्ध हो परेशानी के लिए। जो कॉलेज के अंतर्गत जो दुकानें आती हैं जी, उनको लेकर जो उसके बारे में भी मैं देखा था, काफ़ी गर्मा-गर्म चर्चा हो रही थी। तो आखिर क्या मसला है, कितने समय के लिए वो दुकानें किराए पे दी गई थी, या अल्टीमेटली लोगों को भी नहीं बताया कि वो दुकानों का क्या आखिर फंडा क्या है? अभी मैं 1 साल मुझे नहीं हुआ है, 9 माह पहले मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया है, तो उनके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है और ना मेरे पास डॉक्यूमेंट आए। इतना मुझे जानकारी थी कि किराया शेष है, तो मैं व्यक्ति से जाके उनके किराए के लिए मैंने निवेदन किया, अनुरोध किया, किराया कुछ जमा हुआ है, माननीय जन भागीदारी अध्यक्ष के प्रयासों से भी किराया जमा हुआ है, फिर भी कुछ किराया शेष रह गया, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि किराया जमा हो। तो सर वो जब दुकानें जब किराए पे दी गई थी तो उसमें 35 माह का वो था एग्रीमेंट, शायद जितना वो वहाँ पर जो बातें हो रही थी उस हिसाब से मुझे लगा। तो 35 महीने के बाद अभी तक तकरीबन 10, 12, 15 कितने साल हुए? 20 साल के तकरीबन हो चुके हैं दुकानों को। तो उस पर अभी तक, चूँकि आप बोल रहे हैं कि आप अभी आए हैं, लेकिन फिर भी आपने अभी तक उस पर कोई यानी कि इसी बैठक का इंतजार किया आपने? उससे पहले आप कर सकते थे, उस पर कुछ निर्णय ले सकते थे। नहीं, इस संबंध में मेरे संज्ञान में नहीं था, ना इस तरह का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया गया कि 35 महीने की लीज पर है कि 33 महीने की लीज पर है। ये मुझे बताया गया चार्ज लेते ही कि दुकानों का किराया नहीं आ रहा। उसके लिए मैंने नोटिस भी दिया है, व्यक्ति से जाकर निवेदन किया और किराया जमा करवाने की प्रक्रिया की है, और अगर ऐसा है तो मैं डॉक्यूमेंट दिखा के आगामी कार्रवाई करूँगा। तो क्या उसकी मंथली क्या उसका रेंट है दुकानों का जो अभी चल रहा है? जो आप 650 रुपया मंथली रेंट है। 650 रुपये तो उसका पर मंथ किराया है, लेकिन बहुत सारे दुकानदारों ने वो किराया भी नहीं दिया, बार बार पत्र व्यवहार किया गया, और बहुत सारे दुकानदारों ने, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने दुकान भी किराए पर दे रखी है, तो जन समिति के सामने इस प्रस्ताव को रखा था। तो सर कितनी दुकानें हैं टोटल कॉलेज के अंतर्गत जो आती हैं? 21 या 22 दुकानें हैं। 22 दुकान, तो सभी से 600 रुपये। इसके अलावा भी सर कहीं ना कहीं जो किराए की, अगर जो आसपास की दुकानें हैं उनकी बात करें तो 10, 15, 20 हज़ार तक है वहाँ पर जो रेट है किराए की दुकानों का। तो आपको नहीं लगता कि जो शासन की जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से हमने दे रखा है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज का भी इसमें लॉस है, और जो उससे राशि आएगी उसे कहीं ना कहीं कॉलेज का ही भला हो सकता है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझसे पहले जो प्रक्रिया चल रही थी, जो प्राचार्य थे वो जिस तरह का सिस्टम चला रहे थे और वही चल रहा था। मैंने जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने दुकानों के किराया बढ़ाने की भी बात की, तो बात ये हुई कि जब जनभागीदारी की बैठक होगी इसमें रखा जाएगा, और आज इस मुद्दे को जनभागीदारी की बैठक में हमने रखा है। अच्छा, यानी कि आप इस पर आगे निर्णय लेंगे, ये मान के चले हम? जी जी। थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व को लेकर बात करते हैं, क्योंकि चूँकि मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे और कॉलेज में भी पहली बार आया हूँ मैं। तो सर ये आपको लेके जो लोगों में एक कुछ समय पहले एक विवाद हुआ था, तो वो क्या विवाद था और क्यों हुआ वो, और क्या कारण थे, तो उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए आप। उस विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं था। वो जो है कहीं से किसी तरह का कोई एडिट करके वीडियो बना के जो डाला गया था, और वो जो है कोर्ट में भी गए थे, और उसमें हमको जो है कोर्ट ने जो है कि कहा कि एडिट वाला वीडियो है। अच्छा, उससे मेरा विवाद का कोई संबंध नहीं है मेरा उससे। यानी वो वीडियो आप बता रहे हैं कि फेक है? जी ठीक। चलिए, झंडा वंदन को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, तो क्या कारण था कि अध्यक्ष जन भागीदारी समिति का जो कहीं ना कहीं की पहला जो नागरिक है कह सकते हैं हम कॉलेज के पर्सपेक्टिव में, तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, झंडा बंधन तो 26 को होना है ना, अभी नहीं बुला जाने की बात ही नहीं है। तो फिर डिस्कशन क्या चल रहा था? नहीं, इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं था। झंडा बंधन का जो गाइडलाइन कलेक्टर ने जारी की है, उस कलेक्टर की गाइडलाइन में 18 जनवरी का जो पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने जो है संस्था प्रमुख, महाविद्यालय का जो प्रमुख है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो प्रमुख है, उनको उस गाइडलाइन में दिया है। अच्छा, ये गाइडलाइन जो है कलेक्टर से पूरी के द्वारा जारी की गई। ठीक। अच्छा, ये था पूरा मामला। ठीक। बालिकाओं से मैंने बात की कॉलेज की, तो उनका थोड़ा सा इस पर, अभी नई बिल्डिंग में तो ये बन गई है टॉयलेट, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें नहीं है, तो उसकी व्यवस्था क्या करेंगे आप, या फिर इसी एक ही बिल्डिंग में एक ही टॉयलेट रहेगी? पुरानी बिल्डिंग में हमारी नई इमारत खड़ी हो रही है, उसमें 18 टॉयलेट की व्यवस्था
है, तो 1-2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो समस्या का भी समाधान हो लेडीज जेंट्स जाएगा। सेपरेट? हाँ, लेडीज जेंट्स सेपरेट है उसमें। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।